रूस की 68वीं गार्ड कोर के ज़ालाटोई ड्रोन लगातार हमला कर रहे हैं, यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में लड़ रहे ज्यादातर जवानों को रसद और हथियारों की सप्लाई बंद हो चुकी है, क्योंकि रूसी फौजों ने यूक्रेन की सप्लाई लाइन काट दी है। यूरी डोवगानायुक को जब लगा कि वो बिना दवाओं के बंकर में ही मर जाएंगे, तो सरेंडर सरेंडर चिल्लाते हुए बाहर निकले और खुद चलकर रूसी कमांडर के पास पहुंचे। इन्होंने बताया कि पोक्रोवस्क में फंसे यूक्रेनी जवानों के पास अब एक ही विकल्प बचा है, चुपचाप जमीन में लेटे रहो, भूख और बीमारी से मर जाओ या फिर सरेंडर कर अपनी जान बचा लो। 7 दिन से मुझे पानी तक नहीं मिला, वहां कुछ भी नहीं था। हम बेसमेंट में छुपे हुए थे। हमें वहां आपके लोग मिले। हम उल्टी दिशा में गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या सरेंडर करने जा रहे हो? वो मुझे दूर ले गए और कहा, अब सरेंडर कर सकते हो। नाटो देशों ने सैंक्शंस लगने के बाद मान लिया था कि पुतिन अब उनकी शर्तों पर समझौता कर लेंगे। पुतिन ने इसका तोड़ ये निकाल दिया कि अब महंगी किंजल और स्कंदर जैसी मिसाइलों की बजाय वो लामूर जैसी सस्ती मिसाइल से नाटो के सामान को बर्बाद कर रहे हैं। यूक्रेनी बस्तियों को खंडर बनाने वाली लामूर मिसाइल 15 किलोमीटर तक विध्वंसक हमला करती है। इन्हें हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। ये खुद टारगेट को खोजती है और फिर कॉमिकेस ड्रोन की तरह उस पर फट जाती है। लामूर मिसाइलों में 25 किलो का उच्च विस्फोटक लगा है। यूक्रेन में लंबी दूरी के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए पुतिन किंजल और स्कंदर जैसी घातक क्रूज मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। 24 घंटे में कीव और उसके आसपास कई बड़े मिसाइल हमले रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर पर किए हैं। मतलब पुतिन लगातार नाटो और अमेरिका को घाव पर घाव दे रहे हैं। तभी तो ट्रंप को हंगरी को रूस से तेल खरीदने की छूट देनी पड़ी और जवाब में कहा कि वो हंगरी में पुतिन से मिलना चाहते हैं। It's very difficult for him to get the oil and gas from other areas. As you know, they don't have the advantage of having sea. It's a great country. It's a big country, but they don't have sea. They don't have the ports. And so they have a difficult problem. There's another country that has that same problem, by the way. But when you look at what's happened with Europe, many of those countries, they don't have those problems, and they buy a lot of oil and gas from Russia. Peaceful meeting with Budapest still this year. What do you think? You mean a meeting with President Putin? Yes. You mean in Hungary? Well, I'd like to keep it in Hungary, in Budapest. That meeting, it turned out I didn't want to do that meeting because I didn't think anything was going to be happening of significance. But if we have it, I'd like to do it in Budapest. Yeah, it'd be good.